नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के स्रोत के बारे में। साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति, इसके अलावा दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के सोर्स के बारे में। एक टेबल आप सभी के लिए आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी, जिसमें एक तरफ स्रोत लिखा हुआ है, सोर्स लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उस स्रोत से संबंधित विशेष जानकारी दी हुई है। तो इस ही प्रकार से हम पहले स्रोत की चर्चा करेंगे, फिर उसके बारे में क्या विशेष तथ्य है उसकी बात कर लेंगे। सबसे पहले सप्रे पुस्तकालय भोपाल, क्या विशेष तथ्य है। वर्ष 1984 में स्थापित माधवराव सप्रे पुस्तकालय में रखे पुराने समाचार पन्नों से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी मिलती है। ठीक। फिर इंडिया ऑफिस पुस्तकालय, दोस्तों यह लंदन में है। इनके नाम अभी आप ध्यान रखें कि भाई सप्रे पुस्तकालय कहाँ पर है, भोपाल में है। इंडिया ऑफिस पुस्तकालय कहाँ पर है, लंदन में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के महत्वपूर्ण पत्रों की जानकारी यहाँ से मिलती है। सरस्वती विलास की बात करें जो कि नरसिंहपुर में स्थित है। दोस्तों, 1884 में नरसिंहपुर से प्रकाशित समाचार पत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी प्राप्त होती है। फिर होशंगाबाद हुंकार या होशंगाबाद हुंकार की बात करें तो दोस्तों प्रयाग दत्त शुक्ल की इस पुस्तक से होशंगाबाद अंचल की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। तो होशंगाबाद हुंकार किसकी पुस्तक है, प्रयाग दत्त शुक्ल की पुस्तक है। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं मध्य प्रांत मरीचिका की। तो 1927 में प्रकाशित प्रयाग दत्त शुक्ल से स्वतंत्रता सेनानियों के परिचय की जानकारी मिलती है। फिर मालवा में युगांतर, दोस्तों रघुवीर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मालवा स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी का बखान करती है। फिर हयात शाह जहानी 1876 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा रचित इस पुस्तक में भोपाल रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों, हयात शाह जहानी पुस्तक किसने लिखी हुई है, इसके रचयिता कौन है, आपको ध्यान रखना है, सुल्तान जहां बेगम। पुस्तक का नाम है हयात शाह जहानी। फिर बात करते हैं ताज उल इकबाल तारीख ए रियासत की। दोस्तों, शाहजहां बेगम द्वारा इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी की जानकारी दी गई है। ताज उल इकबाल तारीख ए रियासत, नाम ध्यान रख लेना है, किसकी है, शाहजहां बेगम की है। और हयात शाह जहानी सुल्तान जहां बेगम की है। राजगढ़ जिले के इतिहास की बात करें तो डॉक्टर सूर्य नारायण परलैंकर द्वारा रचित इस पुस्तक में राजगढ़ इतिहास की जानकारी मिलती है। राजगढ़ जिले का इतिहास पुस्तक है, किसने लिखी हुई है, डॉक्टर सूर्य नारायण परलैंकर के द्वारा लिखी गई है। तो ये तो हमने दोस्तों स्रोतों की चर्चा की। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बेहद ज़्यादा आवश्यक है, 1857 की क्रांति के बारे में किस प्रकार से चर्चा करनी है। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि जानेंगे, फिर मध्य प्रदेश में कहाँ से कब किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुई 1857 की क्रांति। इसके अलावा 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है, और फिर महिलाओं के योगदान की चर्चा तो हमें कर ही लेनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि की कि आखिर चिंगारी कहाँ से उत्पन्न हुई, किस प्रकार से, और क्या कारण रहे जिस कारण से मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में 1857 की क्रांति ने इस प्रकार से रूप लिया। तो सबसे पहले दोस्तों कुंवर चैन सिंह के विद्रोह की बात करेंगे। नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है,
कुंवर चैन सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो इनका संबंध है नरसिंहगढ़ रियासत से। दोस्तों सीहोर के दशहरा मैदान में चैन सिंह ने किया था विद्रोह। और दोस्तों 1824 की बात है जब अंग्रेजों ने इन्हें धोखे से मार दिया था। दोस्तों इन्हें किन्हें? कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद व मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है चैन सिंह के लिए, मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। किसे कहा जाता है? कुंवर चैन सिंह को कहा जाता है। नरसिंहगढ़ रियासत से संबंधित है और इनकी समाधि दोस्तों सीहोर में स्थित है। इस फैक्ट को भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर दोस्तों बात करते हैं नरहुत के मधुकर शाह बुंदेला की। कहाँ के? नरहुत के मधुकर शाह बुंदेला के विद्रोह की। दोस्तों बात है वर्ष 1842 की। अंग्रेजों के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह के नायक कहे जाते हैं मधुकर शाह बुंदेला। कब हुआ था विद्रोह दोस्तों? बात कब की है? 1842 की है। दोस्तों मधुकर शाह को ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर शहर में फांसी दे दी थी। फिर बात करते हैं दोस्तों अप्पाजी भोंसले के विद्रोह की। महाकौशल क्षेत्र का प्रथम विद्रोह था। 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध महाकौशल क्षेत्र से अप्पाजी भोंसले ने विद्रोह किया। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर विद्रोह हो रहे थे, इन्हीं सब विद्रोहों का मिला जुला रूप या इन्हीं सब विद्रोहों के जो कारण थे, उन्हीं सभी कारणों को मिलाकर 1857 की क्रांति हुई थी। फिर दोस्तों हृदय शाह के विद्रोह की बात करें 1842 में नरसिंहपुर जिले के हीरापुर के शासक हृदय शाह ने बुंदेलखंड से विद्रोह किया और इस विद्रोह में हृदय शाह का साथ सावंत सिंह ने दिया। ध्यान रखना है दोस्तों, हृदय शाह के विद्रोह में आपको 1842 ध्यान रखना है, मधुकर शाह के विद्रोह में भी आपको ध्यान रखना है। फिर दिलहन शाह का विद्रोह नरसिंहगढ़ जिले के चावरपाठा मदनपुर से गोंड शासक डेलन शाह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। नरसिंहगढ़ के चावरपाठा मदनपुर से कौन गोंड शासक थे? डेलन शाह। इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो वो तो हो गई दोस्तों पृष्ठभूमि। इस प्रकार से पहले भी गतिविधियां चल रही थी, एकदम से 1857 का विद्रोह नहीं हुआ। अंग्रेजों की प्रताड़नाओं से प्रताड़ित होते हुए धीरे धीरे वह ज्वाला बृहद रूप लेती गई और 1857 की क्रांति के रूप में हमारे समक्ष आई। ठीक। फिर दोस्तों अब मध्य प्रदेश में शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो नीमच की छावनी आपको ध्यान रख लेनी है दोस्तों। प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति का नीमच की छावनी से। बात है 3 जून 1857 की। कर्नल अवाल्ट को चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। तो इन दो बहादुरों का नाम आपको जरूर याद रखना है। मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने क्या किया था? शस्त्रागार में आग लगा दी थी कर्नल अवाल्ट को चुनौती देने के लिए। यहां से 3 जून 57 को शुरुआत थी मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की। फिर मुरार छावनी दोस्तों दूसरा विद्रोह था 1857 की क्रांति का। 14 जून 1857। शिवपुरी छावनी 20 जून 1857 को शिवपुरी छावनी से विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में दोस्तों सैनिकों द्वारा अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को भंग कर दिया। इस विद्रोह से दोस्तों अंग्रेजों के शिवपुरी से गुना भागना पड़ा। अंग्रेज शिवपुरी से गुना भाग गए शिवपुरी छावनी विद्रोह में। इसमें आपको ध्यान रखना है संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया था। फिर बात करते हैं महू छावनी से विद्रोह की। 1 जुलाई 1857 इंदौर की महू छावनी से विद्रोह हुआ। सादत खां के नेतृत्व में यहां से विद्रोह हुआ था। इस नाम को भी आपको जरूर ध्यान रखना है। इस समय अंग्रेजों के अधिकारी कर्नल टेशवर्न और कैप्टन कीथ थे।
ठीक है। अब दोस्तों 1857 के विद्रोह को कहाँ से किसने नेतृत्व किया, इस मैप के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों ग्वालियर से आप रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई ध्यान रखें, रीवा से ठाकुर रणमत सिंह, शाहगढ़ से राजा वख्तव अली, हीरापुर से हृदय शाह, सागर से शेख रमजान, मंडला से रानी अवंतीबाई और उनकी संरक्षिका गिरधारी बाई, भोपाल रियासत से फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, निवाड़ से टंटरिया या टंडरा भील, सेंधवा से भीमा नायक, महू से दोस्तों शहादत खां, अमझेरा से बख्तावर सिंह और रानी द्रौपदी बाई। आपको रानी द्रौपदी बाई का नाम भी जरूर याद रखना है, कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। तो दोस्तों इन इन क्षेत्रों से इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने विद्रोह किया। फिर दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान दिया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला बना हुआ है, जिस कारण हो सकता है आपको समझने में समस्या आ जाए। आपको वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ तो अब बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे में ही मैनेज करिए, जो मिस्टेक हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर और झांसी, मैं आपको यहाँ से अलग से लिख दूंगा, ग्वालियर झांसी रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह क्षेत्र है। विशेष तथ्य की बात करें, चूंकि पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं हाथ से यहाँ पर लिखता चलूंगा। इनका जन्म बनारस के मोरो पंत तांबे के यहाँ हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का? बनारस में हुआ था। किसके यहाँ पर? मोरपंत तांबे के यहाँ पर। वास्तविक नाम था मणिकर्णिका, ध्यान रख सकते हैं दोस्तों आप। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि है दोस्तों ग्वालियर में। विश्व इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की तुलना फ्रांस की जोन ऑफ आर्क से की जाती है। किससे की जाती है तुलना? फ्रांस की जोन ऑफ आर्क से की जाती है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अब झलकारी बाई की बात करते हैं। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका हुआ करती थी तो इनका क्षेत्र भी रानी लक्ष्मीबाई के समान ग्वालियर और झांसी है। संरक्षिका थी रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक। कौन? झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन की पत्नी थी झलकारी बाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा भोपाल में 2017 में स्थापित की गई, ठीक है। अवंती बाई की बात करें दोस्तों तो विद्रोह क्षेत्र है रामगढ़, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पर लिख देता हूं रामगढ़। जन्म हुआ था मनखेड़ी सिवनी में, ठीक। पिता का नाम है जुझार सिंह लोधी। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों अवंती बाई ने अंग्रेज सेनापति वार्डन को हराया था। अवंती बाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। समाधि डिंडोरी जिले के बालपुर में। कहां पर है? बालपुर, जो कि किस जिले में है? डिंडोरी जिले में स्थित है। स्मृति स्वरूप 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया गया था अवंती बाई की। फिर गिरधारी बाई रामगढ़ क्षेत्र है इनका, और अवंती बाई की संरक्षिका थी रानी द्रौपदी बाई। इनका नाम भी आप ध्यान रखें, विद्रोह क्षेत्र मध्य भारत धार। क्या नाम है? रानी द्रौपदी बाई। विद्रोह क्षेत्र है मध्य भारत धार। 22 मई 1857 को धार के राजा की मृत्यु के पश्चात रानी द्रौपदी बाई ने क्या? विद्रोह को संभाला। कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल कर ली थी। पर रानी तपस्विनी की बात करेंगे दोस्तों। द्रौपदी बाई का कार्य क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, मध्य भारत विद्रोह क्षेत्र धार। रानी तपस्विनी की बात करें, वास्तविक नाम क्या था? सुनंदा। रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इन्हें कैद करके अंग्रेजों द्वारा तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया था। और जूही और मंदर की बात करें दोस्तों हम तो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की और दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सहेली हुआ करती थी। अब बात करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति में शामिल अन्य नेतृत्वकर्ताओं की। तो मालवा क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया? तो शहादत खां, सदाशिव राय, शहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर और रानी द्रौपदी बाई। ये 5 लोगों के नाम मालवा क्षेत्र से ध्यान रखें। निमाड़ क्षेत्र में भीमा नायक, ख्वाजा नायक और टंटैया भील।
महाकौशल विंध्य क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ठाकुर रणमत सिंह, रानी अवंतीबाई, गिरधारी बाई, राजा सूरज प्रसाद और शंकर शाह व रघुनाथ शाह, ये हो गए महाकौशल विंध्य क्षेत्र के। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो राजा बख्तवली, बोधन दउआ, हृदय शाह, मर्दान सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ध्यान रखना है दोस्तों, इनके नाम विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। फिर से देख लें एक बार, बुंदेलखंड से बख्तवली, बोधन दउआ, हृदय शाह, मर्दान शाह का नाम ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई। इसी प्रकार से दोस्तों ठाकुर रणमत सिंह, अवंतीबाई, गिरधारी बाई, राजा सरजू प्रसाद, सूरज नहीं सरजू प्रसाद, शंकर शाह व रघुनाथ शाह, ये थे महाकौशल विंध्य क्षेत्र से। मेवाड़ से भीमा नायक, टंटया नायक, टंटैया भील और ख्वाजा नायक। मालवा क्षेत्र से सादत खां, सदाशिव राव, शहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर और रानी द्रौपदी बाई, ये थे मालवा क्षेत्र से। तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेतृत्वकर्ता, उनका क्षेत्र देख लेते हैं और विशेष कोई तथ्य है तो उसकी बात भी हम कर लेते हैं, ताकि यदि प्रश्न यहां से आता है तो भी आपसे आपके एग्जाम में बन जाए। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शहादत खान की। इनका क्षेत्र है महू, इंदौर। इनकी समाधि दोस्तों इंदौर में लोक सेवा आयोग के सामने स्थित है। फिर सदाशिव राव दोस्तों, महिदपुर उज्जैन इनका क्षेत्र है और दोस्तों युद्ध में गोरिल्ला पद्धति इन्होंने अपनाई थी। फिर शहजादा फिरोज शाह की बात करें तो मंदसौर क्षेत्र है और शहादत खां के सेनापति हुआ करते थे। फिर राजा बख्तावर सिंह, धार अमजेरा इनका क्षेत्र है और 10 फरवरी 1858 को इंदौर में बख्तावर सिंह को फांसी दे दी गई थी। रानी द्रौपदी बाई दोस्तों धार रियासत से संबंधित है। कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की थी। फिर भीमा नायक की बात करें तो सेंधवा बड़वानी इनका क्षेत्र है और भीमा नायक को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई थी। ख्वाजा नायक की बात करें तो बड़वानी क्षेत्र है और भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया था। टंटया भील निमाड़ क्षेत्र, इन्होंने भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है, समाधि है पाताल पानी में। फिर ठाकुर रणमत सिंह की बात करें तो चित्रकूट, सतना और मनकहरी रीवा इनके क्षेत्र याद रखें। ठाकुर रणमत सिंह, चित्रकूट, सतना और मनकहरी रीवा। दोस्तों ठाकुर रणमत सिंह ने मेजर केलिस की हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें बांदा में फांसी दी गई थी। फिर बात करते हैं अवंतीबाई की। रामगढ़ क्षेत्र है और अवंतीबाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। फिर राजा ठाकुर सरजू या सरजू प्रसाद, विजय राघवगढ़ कटनी इनका क्षेत्र है दोस्तों। और अंग्रेजों ने इन्हें काला पानी की सजा दी, लेकिन अंडमान निकोबार रंगून जाते समय इन्होंने खुद की हत्या कर ली थी। किसकी बात चल रही है? बात चल रही है राजा ठाकुर सरजू या सरयू प्रसाद की। विजय राघवगढ़ कटनी इनका क्षेत्र है। फिर बात करते हैं शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की। गढ़मंडला क्षेत्र, गढ़ामंडला क्षेत्र है। शंकर शाह, रघुनाथ शाह दोस्तों, इन्होंने तलवार और कलम लेखनी दोनों से अंग्रेजों का विद्रोह किया था। फिर राजा बख्तवली, इनका क्षेत्र है शाहगढ़ सागर। बोधन दउआ का क्षेत्र भी शाहगढ़ सागर है दोस्तों। शाहगढ़ रियासत के राजा बख्तवली का मुख्य सेनापति व सलाहकार था बोधन दउआ, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हृदय शाह की बात करें तो हीरापुर नरसिंहपुर इनका क्षेत्र है और हृदय शाह का साथ सामंत सिंह ने दिया था दोस्तों, ध्यान रखना है सावंत सिंह का नाम। फिर दोस्तों बात करते हैं मर्दान शाह सिंह की। मर्दान सिंह का क्षेत्र ललितपुर अशोकनगर है। 1858 में मर्दान सिंह और राजा बख्तवली को लाहौर जेल में डाल दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो ग्वालियर झांसी याद रखें। अंग्रेज सेनापति जनरल ह्यूरोज का इन्होंने डटकर सामना किया था। झलकारी बाई की बात करें ग्वालियर झांसी, क्योंकि संरक्षिका है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो दोस्तों झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। तात्या टोपे की बात करें जिनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग, इनका क्षेत्र झांसी, ग्वालियर और बिठूर याद रखना है। तात्या टोपे को डेट भी याद रखनी है, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। कब? 18 अप्रैल 1859 को। दोस्तों तात्या टोपे गामिनी कावा युद्ध नीति छापामार में पारंगत थे। तो गामिनी कावा क्या है? युद्ध नीति है जिसे छापामार टेक्निक भी कहते हैं।
और शेख रमजान की बात करें तो सागर ध्यान रखना है दोस्तों, शेख रमजान का साथ दौलत शाह ने दिया था, इस बात को ध्यान रख लेना है। दोस्तों अब हमें चर्चा करनी है गिरधारी बाई की। इनका क्षेत्र है रामगढ़। दोस्तों गिरधारी बाई अवंती बाई की संरक्षिका थी। फिर फाजिल मोहम्मद व आदिल मोहम्मद खां की बात करें तो दोस्तों रायसेन भोपाल रियासत इनका क्षेत्र था। और दोस्तों सिकंदर जहां बेगम ने जहां 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था, वहीं फाजिल मोहम्मद खां व आदिल मोहम्मद खां ने उनके खिलाफ बगावत की थी। फिर भागीरथ सिलावट की बात करें, इनका क्षेत्र है दोस्तों इंदौर। और दोस्तों इंदौर के देपालपुर में इनके नाम पर भागीरथ सिलावट महाविद्यालय खोला गया है। तो ध्यान रखना है कहाँ पर है भागीरथ सिलावट महाविद्यालय, इंदौर में है। फिर दोस्तों वारिस मोहम्मद खां भोपाल इंदौर रेसिडेंसी इनका क्षेत्र है। और इन्होंने क्रांतिकारी शहादत खां के साथ मिलकर इंदौर रेसिडेंसी और राजवाड़ा में अंग्रेजों को मार दिया था। फिर दोस्तों बात करते हैं सीताराम कंवर की, बड़वानी रियासत इनका क्षेत्र है। और दोस्तों जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं फरजंद अली की, क्षेत्र है अजयगढ़ रियासत। अंग्रेजों से दोस्तों लंबे समय तक संघर्ष के बाद फरजंद अली ने 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर दिमान देशपंत बुंदेला, छतरपुर सागर पन्ना इनका क्षेत्र है। और दोस्तों फरजंद अली तात्या टोपे एवं मार्तंड राव के संपर्क में रहकर 1862 तक इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। यदि बात करें विशेष तथ्य की तो दोस्तों तात्या टोपे को फांसी की सजा कैप्टन बांग ने सुनाई थी। किसने सुनाई थी? कैप्टन बांग ने सुनाई थी तात्या टोपे को फांसी की सजा। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के कुछ अन्य आदिवासी नायकों की। उनका नाम जानेंगे, उनका क्षेत्र और विशेष तथ्य की बात करेंगे। सबसे पहले इमरत भोई और पाती, तामिया छिंदवाड़ा क्षेत्र है। इमरत भोई और पाती का ध्यान रखना है। दोस्तों तात्या टोपे के छिंदवाड़ा आगमन पर इन्होंने किया था उनका सहयोग। वह सहरा भोई, दोस्तों इनका क्षेत्र है सामर बोह ग्राम तामिया छिंदवाड़ा। 1857 की क्रांति में दोस्तों हजारों तीर बनाकर गोंडी सेना को सशक्त किया था सहरा भोई ने। अमरू भोई की बात करें तो दोस्तों उमरवाह ग्राम तामिया छिंदवाड़ा क्षेत्र है और तात्या टोपे की मदद की और 18 वर्ष की आयु में पैंच नदी के किनारे शहीद हो गए थे। झंका भोई की बात करें तो झामर ग्राम तामिया छिंदवाड़ा क्षेत्र है और दोस्तों बाघ घाटी में अंग्रेजों का डटकर सामना किया था। टापरू भोई की बात करें तो दोस्तों रेनी खेड़ा तामिया छिंदवाड़ा क्षेत्र है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। फिर लोटिया भाई की बात करें तो लोटिया ग्राम तामिया छिंदवाड़ा क्षेत्र है। पातालकोट क्षेत्र में अंग्रेजों का विद्रोह किया था लोटिया भाई ने। इमरत भोई को दोस्तों हमने देख लिया। उमराठी ग्राम झुन्नार देव छिंदवाड़ा। दोस्तों इमरत भोई और पाती अलग हैं शायद और इमरत भोई अलग हैं, तो इनको आप अलग से देखें। तीरंदाज आदिवासी नायक थे इमरत भोई। दोस्तों इन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध किया और शहीद हो गए। फिर इमरत भोई कोकड़ा वाला मीराकोट ग्राम तांबिया छिंदवाड़ा। 1857 की क्रांति में सेनानियों को रसद अर्थात भोजन पानी पहुंचाने में इमरत भोई कोंडवाला ने मदद की थी। फिर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण तिथिवार घटनाक्रम। हमने बात की थी, शुरुआत हुई थी 3 जून 1857 से नीमच छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई। फिर मुरार छावनी में दोस्तों 14 जून 57। इंदौर में दोस्तों सादत खां, भागीरथ सिलावट और वारिस मोहम्मद खां का विद्रोह 1 जुलाई 1857 को हुआ। दोस्तों सागर के राजा बख्त बली का सेनापति बोदनदुआ के साथ विद्रोह 3 जुलाई 1857। दोस्तों हिंडोरिया दमोह के किशोर सिंह का विद्रोह हुआ था जुलाई 1857 में। फिर अंबा पानी के नवाब फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद का राहतगढ़ पर अधिकार हुआ था 26 जुलाई 1857 को। और सुहागपुर शहडोल के गरुल सिंह का विद्रोह अगस्त 1857। गरुल सिंह दोस्तों याद रखना है, सुहागपुर शहडोल। फिर दोस्तों जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की हत्या 18 सितंबर 1857। फिर मंडला में
शाहपुरा के विजय सिंह और रामगढ़ की लोधी रानी अवंतीबाई का विद्रोह 20 सितंबर 1857। फिर अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह का विद्रोह 10 अक्टूबर 57। महदपुर की तहसीलदार सदाशिव राव ने खुलकर अमीन को फांसी दी गई थी कब? 7 जनवरी 1858 को। फिर दोस्तों ग्वालियर के महादेव शास्त्री और नारायण सूर्यवंशी को फांसी दी गई थी 6 मार्च 1858 को। भिंड दाबोह के राजा दौलत सिंह का विद्रोह मई 58 में हुआ था। नरसिंहपुर मदनपुर के डेलन शाह की गिरफ्तारी व फांसी 16 मई 1858। दोस्तों जब मैं 58 बोलता हूं तो आप पहले के सन के हिसाब से 1800 लगाते चलें। जब ऐसी चर्चा 1900 को लेकर होगी तो 1900, 1600 को लेकर होगी तो 1600, तो पहले वाले के अनुसार आप मैनेज करें। जैसे 5 जुलाई 58 को बुंदेलखंड बानपुर ललितपुर के राजा मर्दन शाह का समर्पण हुआ था 5 जुलाई 1858 को। फिर बड़वानी रियासत का भील विद्रोह, सीताराम कंवर भिलाला गिरफ्तार और फिर फांसी दी गई अक्टूबर 1858 को। फिर बड़वानी रियासत का भील विद्रोह, रघुनाथ सिंह मंडलोई गिरफ्तार किए गए अक्टूबर 1858 और तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859। ये डेट आपको नहीं भूलना। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई, किसने फांसी दी, चर्चा पहले की थी। 1862 दोस्तों सेवड़ा दतिया के खलक सिंह दउआ की गिरफ्तारी, याद रखना है, सेवड़ा दतिया से खलक सिंह दउआ ने विद्रोह किया था। तो ये तो हमने चर्चा कर ली दोस्तों 1857 के विद्रोह की अपने इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश के संदर्भ में। यदि इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम की तैयारी में सहायता मिली है तो आपको हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करना है, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करना है जो आपकी ही तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, लगातार मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक नहीं रुकना दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।